औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स और ऑइंटमेंट जो अवेलेबल होती हैं, बाज़ औक़ात हमें कोई स्किन प्रॉब्लम होती है और हम जाते हैं कोई सा भी उठा लिया जी, वो लगा लिया कि जी आपका स्किन इन्फेक्शन है, ये ठीक हो जाएगा, या आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी पहले भी इन पे वीडियोज़ मौजूद हैं कि जो भी आप क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए जितने लोशंस वगैरह होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है उसको आपको देखना पड़ता है। इसमें स्टीरॉयड कंपोजिशन भी आती हैं, स्टीरॉयड के साथ मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स, फिर स्टीरॉयड के साथ मुख्तलिफ किस्म के एंटी फंगल, एंटी वायरल, या फिर बहुत सी कम्बिनेशन ऐसी होती हैं कि जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल्स और स्टीरॉयड्स ये कम्बिनेशन में होती है। और फिर खुसूसन अगर स्टीरॉयड के हवाले से बात की जाए, जिन भी क्रीम्स या ऑइंटमेंट में इसकी कम्बिनेशन होती है, या उसका कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम या लोशन आप उठा लें, तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि पोटेंसी होती है कि जी जनाब आपकी लो पोटेंसी की स्टीरॉयड्स, फिर इंटरमीडिएट या मीडियम पोटेंसी की स्टीरॉयड्स, और फिर हाई पोटेंसी की स्टीरॉयड्स, यानी स्टीरॉयड्स के हवाले से कि वो कितने लंबे अरसे तक असर करेंगी और इनकी पोटेंसी यानी इनमें शिद्दत कितनी है, या ये किस हद तक उसकी डोजेज जो है वो ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो आपकी स्किन कंडीशन होती है उसके हवाले से फिर स्टीरॉयड को देखा जाता है कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, स्किन के किस एरिया पर है, आया वो हार्ड एरिया है या सॉफ्ट एरिया है, जो सेंसिटिव स्किन है, या स्किन की नेचर कैसी है, बॉडी के किस एरिया पे है। और उसमें देखा जाता है कि जनाब आपको सिर्फ कोई एक्जिमा है, या स्किन की ड्राइनेस है, या स्किन की इरिटेशन है, या स्किन की कोई और प्रॉब्लम है, या उसके साथ साथ उसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी है। तो इस लिहाज से फिर देखा जाता है कि आपको स्टीरॉयड्स अलोन या स्टीरॉयड की कम्बिनेशन फंगल एंटी फंगल के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ, एंटीवायरल्स के साथ ये आपको दी जाती है। तो आज बात करते हैं बीटामेथासोन और जेंटामाइसिन की एक कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं कि बीटामेथासोन जो है वो एक हाई पोटेंसी स्टीरॉयड है, और इसके साथ जेंटामाइसिन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एक एंटीबायोटिक है। अब इसको कंबाइन करने का मकसद क्या होता है, यानी कोई भी स्किन कंडीशन है जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है और आपको स्किन की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, तो इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको स्टीरॉइड्स दी जाती हैं। और फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो टॉपिकल इस्तेमाल के लिए आपको दिया जाता है, ताकि आपकी स्किन की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों कम हो सके। बात करते हैं, कुछ लोगों को एक्जिमा होता है और एक्जिमा में अक्सर औकात इन्फेक्शन हो जाता है, तो सिर्फ अगर एक्जिमा है उसके लिए तो प्लेन स्टीरॉइड्स चाहिए होंगी, लेकिन अगर इन्फेक्टेड एक्जिमा है तो उसके लिए फिर स्टीरॉइड की कम्बिनेशन चाहिए होती है, साथ में एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन चाहिए होती है। तो इस लिहाज से प्रोवेट जी एक एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड की कम्बिनेशन है जिसमें बीटामेथासोन और जेंटामाइसिन पाई जाती है, हाई पोटेंसी स्टीरॉइड और साथ में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन। इसके अलावा बहुत से बच्चों में इम्पेटाइगो हो जाता है, यानी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से लोगों में सोराइसिस या इस तरह के और स्किन के जो मसाइल होते हैं वो आ जाते हैं, और वो सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन उनमें हो जाता है। बहुत से लोगों को इंटरट्राइगो यानी उसके साथ जो है तो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन के साथ उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है। तो इन सूरतों में आपको एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों की कम्बिनेशन चाहिए होती है, तो ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। लेकिन एक जो बात आती है वो ये है कि आपका स्किन स्पेशलिस्ट या आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी पोटेंसी की स्टीरॉइड्स आपको चाहिए होती है, क्योंकि एक ही स्किन पे अगर आपके हाथ पे इन्फेक्शन है, आपके पाँव में इन्फेक्शन है, या इन्फ्लेमेशन है आपके फेस पे है, तो इन तीनों के लिए जो एरियाज हैं वो अलग अलग हैं। इन तीन जगहों का जो स्किन टेक्सचर है वो अलग अलग है, और इन तीन जगहों पर जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट पोटेंसी की स्टीरॉइड्स और डिफरेंट पोटेंसी या डिफरेंट उसकी एंटीबायोटिक कम्बिनेशन चाहिए होती है। फिर अक्सर औकात देखने में ये आया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके लिए स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं, वो और बढ़ जाता है। या फिर स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन दे दी जाती है, जिसमें स्टीरॉइड के साथ फंगल इन्फेक्शन तो बढ़ जाता है, एंटीबैक्टीरियल उस पर असर नहीं करते। तो जो टीनिया है या इस तरह के और स्किन के जो फंगल इन्फेक्शन हैं, उनमें आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा फंगल है, कौन सा वायरल है। तो एंटी फंगल कब चाहिए होगी, एंटी बैक्टीरियल कब चाहिए होगी, एंटी वायरल कब चाहिए होगी, और इसके साथ कम्बिनेशन में स्टीरॉइड चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। बात हो रही थी जनाब बीटामेथासोन
जेंटामाइसिन के कम्बिनेशन की। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स, ऑइंटमेंट, सॉल्यूशंस और इस तरह की मुख्तलिफ लोशंस अवेलेबल होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर टॉपिकली इसको अप्लाई किया जाए तो इसके मुख्तलिफ किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। इमीडिएटली आपको स्किन रैश हो सकता है, स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, स्किन बर्न हो सकता है। जो एंटीबायोटिक है खुसूसन जेंटामाइसिन, स्किन इसको हाइपर सेंसिटिव हो सकती है, आपकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। स्टीरॉइड्स जो हैं वो आप हो सकता है कि स्किन के उस एरिया पर लगा दें कि जहाँ पर लो पोटेंसी स्टीरॉइड्स चाहिए हो, आपने हाई पोटेंसी अप्लाई कर दी है, या हाई पोटेंसी स्टीरॉइड्स चाहिए हो, आपने लो पोटेंसी स्टीरॉइड्स अप्लाई कर दी है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो इसमें बाकायदा तौर पर एक साइंस है, एक नॉलेज है जो आपके डॉक्टर के पास है। वो समझता है कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़, कौन सी कम्बिनेशन, कौन सी पोटेंसी आपको चाहिए होगी। फिर इसी के अगर आप ज़ख़म पर लगा लें तो स्टीरॉइड्स या जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। फिर आपको किस किस्म की स्किन की बीमारी है और साथ में आपको शुगर या ब्लड प्रेशर या इस तरह की और कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है कि आपको एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, स्टीरॉइड्स या क्या चीज़ चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।